हेलो बच्चों, मैं हूं केडी सर और आप लोगों के लिए लेके आया हूं कक्षा 12 गणित इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें बच्चों हम लोग अध्ययन करेंगे म्यूचुअल रिलेशन। साइन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का म्यूचुअल रिलेशन क्या होता है एंड सम फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र का अध्ययन हम लोग करेंगे। बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और जो बगल में एक बेल आइकन आता है उस बेल को आप प्रेस करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों चलिए हम लोग जो है लेक्चर शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछले 2 लेक्चरों में हमने आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड बेसिक चीजें आपको बता दी हैं। आज हम सबसे पहले अध्ययन करने जा रहे हैं म्यूचुअल रिलेशन, अर्थात साइन का कास के साथ क्या रिलेशन होगा, कास का साइन के साथ क्या रिलेशन होगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ म्यूचुअल रिलेशन। मतलब एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। तो नंबर 1 में यदि आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, यदि आपके पास साइन इनवर्स एक्स है तो वह कास में कितना होगा। तो कास इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब बच्चों टेन में कितना हो जाएगा। तो बच्चों ये टेन में होता है। अभी हम इन फार्मूलों का डेरिवेशन भी आपको दे रहे हैं। टेन इनवर्स एक्स अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर, बच्चों इतना होगा। अर्थात यदि आपको साइन इनवर्स एक्स पता है और आप कास इनवर्स एक्स में जाना चाहते हैं तो ये फार्मूला आप लगा देंगे, पहुंच जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स पता है और टेन में जाना चाहते हैं तो ये वाला लगा दिए, आप पहुंच जाएंगे। दूसरा फार्मूला बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कास इनवर्स एक्स। आपको कास इनवर्स एक्स पता है और आप साइन इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स चाहे तो आप काट इनवर्स सेक इनवर्स भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम साइन कास टेन में ही ये फार्मूला बताने जा रहे हैं। कास इनवर्स एक्स को यदि हमें साइन लिखना है तो बच्चों हम कितना लिखेंगे, साइन इनवर्स √ सेम यही चीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हमें टेन में लिखना हो तो बच्चों क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स बच्चों ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। इन सब फार्मूलों का भी हम डेरिवेशन भी करेंगे और आपको बताएंगे एक सिंपल तरीके से कैसे याद रखेंगे। कास इनवर्स एक्स को यदि हम साइन में लेके जाना चाहें तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम इसे टेन लिखने जा रहे हैं, हमें टेन इनवर्स चाहिए तो टेन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। बच्चों जो थर्ड फार्मूला है, यदि हमें टेन इनवर्स एक्स पता हो, यदि हमें टेन इनवर्स एक्स पता हो और हम साइन लाना चाहें, साइन, तो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। बच्चों थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, पहले वाले फार्मूले में ये यहाँ पर माइनस होना चाहिए, अब सही है, थोड़ा सा मिस्टेक था, अभी फार्मूले में आएगा। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को हम साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास टेन इनवर्स एक्स है, हम इसे साइन लिखना चाह रहे हैं कि साइन इनवर्स में हम उसे कितना लिखें। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को तो ध्यान में रखते हुए तब यहाँ समझ में आया कि यहाँ माइनस होना चाहिए। और अगर हम इसे कास में लिखना चाहें तो बच्चों क्या लिखेंगे, कास में तो कास इनवर्स ये हो जाएगा 1 अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये 3 फार्मूले अभी हम इनका डेरिवेशन भी कर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित है। तो बच्चों चलिए हम लोग इनका डेरिवेशन देखते हैं। चलिए प्रूफ फर्स्ट, हम लोग प्रमाण दे रहे हैं कि कैसे होता। प्रूफ फर्स्ट,
क्या है, साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर ये टेन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो चलो बच्चों देखते हैं, लेट साइन इनवर्स, जैसे लेक्चर नंबर 1 में ही आपको बताया गया था कि साइन इनवर्स के बाद जो होती है वैल्यूज होती है और पूरा ये आता है कोण इजिकल टू थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इजिकल टू यक्स, कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का बर कर रहे हैं। तो जब बच्चों बर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, चूंकि कास में लाना है इसलिए कास हम बना रहे हैं। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहां से कास स्क्वायर थीटा उधर लेके जाएंगे हम, कास स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसे ध्यान रखिएगा, अभी इसी डेरिवेशन, इसके डेरिवेशन के लिए इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों कास स्क्वायर थीटा बराबर, कास स्क्वायर थीटा चला गया उधर तो माइनस है, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और इधर चला आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हम लिख रहे हैं कास थीटा इज इक्वल टू, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं बच्चों इतना हो गया। अब आप थीटा के स्थान पे लौटा दिए मान साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपको मिल गया कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बच्चों एक चीज और है कि यहाँ पर हमने वर्गमूल लिया तो यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि कास इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 to 1 होता है, तो माइनस चिन्ह भी आ सकता है। हालांकि ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव चीज होती है। क्योंकि जनरली आपकी किताब में बच्चों यही मिलता है, इसलिए जो है हम यही लिख दे रहे हैं। यहाँ चिन्ह भी हो सकता है प्लस माइनस कुछ भी, लेकिन -1 से नीचे आप नहीं आएंगे, +1 से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। बच्चों अब इसी से हमें यहाँ जाना है। तो बच्चों देखिए ये जो हमने कहा था अभी, इसमें इसी के द्वारा जो है हम tan इनवर्स में इसे बदल दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों कैसे बदल रहे हैं, इधर देख लीजिए। देखिए बच्चों सिंस आप देखिए कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसे लिख दीजिए 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, नीचे कर दीजिए। तो इसके बटे 1 आप कर सकते हैं, 1 चला जाएगा ऊपर, ये भी नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों सेक, 1 अपान कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल। बच्चों यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 ट्रांसफर हो गया, माइनस हो जाएगा, लघुत्तम ले लीजिए। तो ये 1 ये -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, +1 और ये -1 कट जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आएगा अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर कटा दिए तो ये आपका अंडर रूट वर्गमूल हो गया, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स, ये अंडर रूट में चला गया। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चे हो गया। और थीटा की वैल्यू आपने माना था कितना, साइन इनवर्स एक्स। तो रख दिए बच्चों साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे, थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स पता हो तो आपको कास इनवर्स निकालना हो तो कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसमें एक फार्मूले का निगमन हम और कर दे रहे हैं दूसरे वाले का। चलिए देखते हैं बच्चों इसका कैसे निगमन होता है। प्रूफ सेकंड,
उसके बाद हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, उस ट्रिक के द्वारा जो है आप याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो चीज आप जानते हैं। ये तो डेरिवेशन है। चलिए बच्चों दूसरे का देखिए, दूसरा क्या है, cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे अगर हम tan में लेके जाते हैं, tan इनवर्स जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान यही है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या, cos इनवर्स से चलना है, लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो बच्चों आप जानते हैं जब भी ऐसा कुछ मानेंगे तुरंत ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू कितना x। पुनः आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर। बच्चों अभी क्योंकि tan में जाना है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए ठीक है, फिलहाल हम अभी आगे यही बढ़ रहे हैं। cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या बच्चे इस प्रकार लिख दे रहे हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x। इधर हम tan वाले को हल कर देना, इधर हम जो है इधर हम साइन वाला निकाल लेंगे, साइन इनवर्स, इधर tan निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों साइन थीटा स्क्वायर इसका हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। अब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। आप थीटा की वैल्यू रख दीजिए, कहाँ है, ये है। थीटा के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, cos इनवर्स एक्स। तो cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये आपका साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये चीज आपका हो गया, जब cos इनवर्स एक्स पता हो और आपको साइन में लिखने की आवश्यकता हो तो तुरंत आप साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इस फार्मूले से जो है हम आते हैं tan इनवर्स में जाने के रास्ते को चुनते हैं। कैसे जाएंगे देखिए, ये देखिए इधर, तो ये cos स्क्वायर का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर, सॉरी इसको उल्टा कर दे रहे हैं, 1 अपान cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। 1 अपान cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर। बच्चों सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे चूंकि आपको tan में जाना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर। इस महोदय जो 1 है इसको ट्रांसफर कर दीजिए आप उधर, तो ये आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों नीचे वाला केवल अकेले है तो वो बाहर आ जाएगा, सिर्फ हो जाएगा एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। थीटा की वैल्यू आपका कितना है, cos इनवर्स एक्स है, तो रख दीजिए cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। तो बच्चों हमें जब cos इनवर्स एक्स पता हो और cos इनवर्स एक्स से हमें sin इनवर्स एक्स में जाना हो या tan इनवर्स एक्स में जाना हो तो हम इस तरह चले जाते हैं बच्चों। ये तीसरे वाले का डेरिवेशन आप स्वयं करिएगा। tan इनवर्स एक्स को मान लीजिएगा थीटा, तो tan थीटा बराबर एक्स होगा, स्क्वायर कर दीजिएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, सेक 1 प्लस सेक स्क्वायर है। उसके बाद सेक को 1 अपान cos स्क्वायर, यहाँ से cos की वैल्यू निकल जाएगी, cos वाला निकालने के बाद cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, वहां से साइन इनवर्स एक्स निकल जाएगा। तो बच्चों ये 3 फार्मूले हैं जो आपस में एक दूसरे से संबंधित है, यही था म्यूचुअल रिलेशन।
ये तो डेरिवेट हमने करके बता दिया। हम इसको आप भूल जाते हैं तो कैसे आप याद रखेंगे, इसको हम बता दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक कौन सी है जिसके द्वारा आप इसे सदा याद रख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ देखिए, आपने पढ़ा है कक्षा 9-10 में समकोण त्रिभुज पढ़े हैं आप, और उसी पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये सब जानते हैं ना। बस इतने की ही आवश्यकता है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं बच्चों। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, यह मान लेते हैं ए है, बी है और ये सी है। आपको पता है जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कर्ण। और जो एंगल हम लेते हैं यहाँ पर, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, ये होती है लंब, और ये हो जाएगी आपकी कर्ण, और ये आपकी जो बची है वह क्या हो जाएगी, आधार। तो बच्चों चलिए देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स इजकल टू थीटा ये दिया है, तो साइन थीटा इजकल टू एक्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब बहुत आसान है। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अर्थात इसका लंब कितना 1 और कर्ण कितना 1, तो आधार कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हो गया। अब बच्चों यदि आपको साइन इनवर्स एक्स पता है और काश में जाना है, तो सीधे सीधे काश इनवर्स साइन इनवर्स आपने लिख दिया, लंब कर्ण सब बना दिए। अब काश इनवर्स निकाले जा रहे हैं, तो काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1, तो 1 नीचे है तो वह तो हर जगह रहता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर काश इनवर्स एक्स। मान लीजिए इसी साइन इनवर्स एक्स से हमें tan में जाना है, तो tan इनवर्स, अब tan थीटा बराबर था लंब बटे आधार, लंब बटे आधार अर्थात x अपान हो जाएगा x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं यही सारी वैल्यू आई है। अगर आपको यहाँ पर काश इनवर्स x इक्वल टू थीटा दिया हो, तो ये हो जाएगा काश थीटा इक्वल टू x, तो काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बच्चों ये हो जाएगा आधार, यहाँ x हो जाएगा, कर्ण कितना होगा 1, तो लंब हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ही आपको साइन निकालना होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अर्थात यहाँ काश इनवर्स के स्थान पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। एकदम सेम। आपको tan इनवर्स में काश इनवर्स एक्स पता है, tan इनवर्स में जाना है तो tan इनवर्स लिख देंगे, उसके बाद लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लंब बटे आधार, ये गलत लिख दिया गया था क्या, अच्छा लंब बटे आधार होता, सही है, लंब बटे आधार। ये लंब जो है, क्योंकि काश इनवर्स कहाँ गया, काश इनवर्स ये यहाँ देखिए ये लिखा है, हाँ सही है। लंब आपका है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आधार कितना है x। यहाँ देख रहे हैं काश वाले में लंब ये आया है, आधार ये है, तो लंब बटे आधार, तो आप देख रहे हैं वही तो फार्मूला है। ये देखिए काश इनवर्स थीटा, काश इनवर्स एक्स पता हो, ठीक है, तो साइन इनवर्स में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स ये आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। तो बच्चे ये हो गया। अब इसको भी हम देख रहे हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन हमने नहीं दिया था, तो इसको बता दे रहे हैं इस विधि से। देखिए कैसे, हाँ तो बच्चों तीसरा वाला देखिए, tan इनवर्स एक्स दिया है, मान लेते हैं आपको साइन और काश में जाना है, तो मान लेते हैं थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, और हो जाएगा लंब बटे क्या आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात ये लंब हो गया, ये आधार 1 हो गया, तो कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों √1 प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा। अब हमें जाना है, मान लेते हैं साइन इनवर्स में, tan इनवर्स पता है किस में जा रहे हैं, साइन इनवर्स में जा रहे हैं, तो साइन इनवर्स, साइन के बाद देखिए लंब बटे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण अर्थात x अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं यही तो आया है। अगर हम काश इनवर्स में जाना चाहते हैं, कब, जब हमें tan इनवर्स पता था तब, काश इनवर्स में जा रहे हैं तो काश इनवर्स
काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यही तो है। तो बच्चों ये आपका म्यूचुअल रिलेटिव फंक्शन जो आपके इनवर्स सर्कुलर फंक्शन थे वो हमने इनका डेरिवेशन कर दिया। इन्हें आप याद रखेंगे, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब बच्चों कुछ अन्य फार्मूले हम आज और देख ले रहे हैं। चलिए बच्चों, ये म्यूचुअल रिलेशन जो था साइन इनवर्स से, मान लीजिए पता हो साइन इनवर्स और आपको tan या काट, बाय द वे आपको काट इनवर्स चाहिए, हम तो बताए नहीं काट इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो बच्चों जब tan इनवर्स निकाल देंगे तो tan इनवर्स x बराबर होता है काट इनवर्स 1/x। लेक्चर नंबर 1 आप देखिए, बताया गया उसमें। हाँ बच्चों, यहाँ देखिए कुछ फार्मूले हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नंबर 3 सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये 3 फार्मूले। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। बच्चों इसे इस तरह से याद रखिए, जैसे आप साइन 90 माइनस थीटा वाला, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, या कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये का साइन का रिलेशन 90 माइनस वाले में या 90 प्लस वाले में साइन का कास हो जाता था, कास का साइन, tan का काट, काट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ठीक उसी प्रकार ये भी है। वैसे ही याद रखिए, साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमको मिलता है π/2, और tan इनवर्स एक्स और काट इनवर्स जब जोड़ते हैं, क्योंकि tan का काट बनता है, काट का tan, तो यहाँ पर भी π/2। ऐसे सेक का कोसेक बनता था, कोसेक का सेक, π/2 वाले में सेक π/2 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक π/2 माइनस थीटा, सेक थीटा। तो इन दोनों का एडिशन जो होता है वो π/2 हो जाता है। बच्चों इसमें हम किसी एक फार्मूले का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लेंगे। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, हम इसका डेरिवेशन दे देंगे। चलिए बच्चों, प्रूफ फर्स्ट। क्या है देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो बच्चों बहुत आसान है। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे, चाहे साइन इनवर्स चलिए चाहे कास इनवर्स चलिए, दोनों में से किसी भी चल सकते हैं, कहीं भी इसमें ये आप मान लीजिए प्रूफ करने जा रहे हैं, चाहे इससे चले चाहे इससे चले। तो बच्चों ये क्या हम लिख सकते हैं, इसको क्या हम लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिखने में कोई दिक्कत है? साइन थीटा इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू साइन थीटा। बच्चों इसमें हमें लाना है कास, तो हम इसे कास में चेंज करेंगे। देखिए एक्स इक्वल टू साइन थीटा के स्थान पे क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कास π/2 माइनस थीटा। कास π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा है, अर्थात साइन थीटा ही लिखा गया लेकिन उसका रूप चेंज हो गया है, वह कास के रूप में लिखा गया है। उसका फेस जो दिख रहा है वो कास दिख रहा है, लेकिन है वास्तव में वो साइन। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, कास π/2 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। बच्चों कास इधर ले आइए, कास इधर ले आएंगे बच्चों, यहाँ इनवर्स था उधर गया था, उस तरह से हो गया था। अगर जो कास इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, का इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। बच्चों थीटा को आप इधर बुला लाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा, थीटा प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। बच्चों थीटा को आपने माना था, कितना माना था, साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों थीटा को आपने साइन इनवर्स एक्स माना था, तो थीटा के स्थान पे आप ले जाके लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो बच्चों ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2।
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो बच्चों ये आज के 6 फार्मूले हैं। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम सवाल बताने के लिए कह रहे थे, लेकिन कुछ फार्मूले और हैं, उनको आप अगले लेक्चर में हम बताने के बाद फिर आप लेक्चर नंबर 5 से हम सवाल स्टार्ट करेंगे। आपके बुक के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी वाले क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, जो नहीं लगा पाइएगा आप कमेंट करिएगा, बताया जाएगा आपको। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।